लगातार हम आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की सूरत हाल से बाखबर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं रामबन के केला मोड़ इलाके में, जहां पर बादल फटने की वजह से किस तरह की तबाही हुई है ये हमारे साथी मीर इमरान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कई गाड़ियां हैं जो मलबे तले दब चुकी हैं। ये टनल का बाहर वाला हिस्सा है जहां पर पत्थरों को रोकने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन यहां पर भी गाड़ियां बच न सकी। ये देखिए आप, ये है टैंकर, इसमें तेल जो है वो भरा हुआ है, लेकिन गनीमत यह है कि ड्राइवर बच गया। वहीं इसके साथ अंदर मुर्गे वाली गाड़ी है और एक जो बस है वो भी यहाँ पर है। उसके साथ साथ टेम्पो एक जो है वो भी मलबे के नीचे दब चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। आपको बताते चले कि ये केला मोड़ का इलाका है और केला मोड़ का ये इलाका कितना दर्दनाक मंजर दिखा रहा है ये आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। जी, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? हम उधमपुर से हैं। आप कितने बजे यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ था? हम पहुंचे थे रात को यहाँ कोई 2:30-3 बजे। हाँ, तो फिर हुआ क्या था? वो यही बारिश आ गई, फ्लड आ गया, तो बस ये मलबा मुलबा आ गया। तो बस आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरी ये गाड़ी है, स्लीपर गाड़ी। स्लीपर गाड़ी ना? तो जब फ्लड आया तो उस वक्त कितनी सवारियां आप में? सवारियां कोई नहीं थी, खाली गाड़ी थी, खाली उधर से आ रहे थे। तो कैसे आपने अपनी जान को बचाया उस वक्त? क्या करें, फिर हमने गाड़ी छोड़ के निकल गए हम साइड में। जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है तब से लेकर अब तक कोई इमदाद आप तक पहुंची? रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ नहीं है भाई। हम कल पूरा दिन इधर ही रहे, आज पूरा दिन हो गया, इधर कोई पूछने तक नहीं आया कि आप भाई कैसे हो, क्या है क्या नहीं, खाना कुछ खा रहे हो, कुछ मिल रहा है आपको। इधर अभी तक कोई आया। तो ये जो जेसीबी आई हुई है ये कौन सी है? ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है किस तरह से? ये पता नहीं किसने भेजी है या किसने क्या किया है, मगर और कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर दबी हुई? अभी इतना कुछ पता नहीं है, मगर आपकी गाड़ी के साथ और भी गाड़ियां थी? हाँ, गाड़ियां तो एक थोड़ी थी, इधर बहुत गाड़ियां थी, मगर अभी क्या पता, ऐसे लग रहा है कि 5-7 गाड़ियां मलबे में दबी हैं और ज्यादा भी हो सकती है। जो यहाँ पर आपकी गाड़ी है इसके पीछे कौन कौन सी गाड़ियां हैं? इसके पीछे भी 2-3 गाड़ियां थी। अच्छा, ये बस है और स्लीपर कोच जो है वो भी आप देख सकते हैं। इस तरफ मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मलबे में दबी हुई है और तकरीबन आधी गाड़ी जो है वो मलबे में है। और ना सिर्फ इसके बाहर मलबा है बल्कि इसके अंदर भी मलबा है। जी हाँ, पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो मलबा घुस चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे और हम यहाँ पर अंदर जो है अंदर आए और यहाँ पर मेरे साथी जो है अंदर भी आएंगे और यहाँ का हालात आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीर अंदर की है। जी हाँ, गाड़ी में पानी भर चुका है। गाड़ी के अंदर के हालात बहुत ख़राब हैं। ड्राइवर के मुताबिक इस गाड़ी में कोई नहीं था। गनीमत यह है कि ड्राइवर ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए गाड़ी से बाहर छलांग मार दी और जान बचाई। ये गाड़ी के अंदर का मंजर है। आधी गाड़ी पानी भर चुकी है और आधी से ज़्यादा गाड़ी के अंदर ये आप देख सकते हैं मलबा भरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर इस वक्त जो दावे हो रहे हैं वो ज़मीनी सतह पर किस तरह के हैं ये आपने ड्राइवर की ज़ुबानी सुना। ऐसे में केला मोड़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है और ये तबाही का मंजर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। अब हम फिर से बाहर की जानिब चलेंगे और बाहर हम दिखाएंगे आपको कि हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब हम गाड़ी से बाहर आ चुके हैं और ये देखिए मुर्गे। जी हाँ, ये देखिए मुर्गे जो कि फ़िलहाल अभी ज़िंदा हैं, लेकिन इसकी निचली परत में लगता है कि बहुत सारे मुर्गे जो हैं वो मर चुके हैं। ये तेल का टैंकर है, ये मुर्गे हैं जो कि फ़रोख्त के लिए ले जाया जा रहा था इन्हें कश्मीर, लेकिन इसी बीच रात के अंधेरे में बादल फटता है और केला मोड़ में ये दरमांदा हो जाते हैं। फ़िलहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि इन तक कब रेस्क्यू टीमें पहुंचेंगी, इन्हें कब रेस्क्यू किया जाएगा और इन गाड़ियों को यहाँ से बहिफाजत कब अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। अपने साथी मीर इमरान के साथ शबीर वानी को दीजिए इजाज़त।